कर्तरी प्रयोगः कर्तरी प्रयोगः का एक वचन में बोलिए, फिर द्विवचन में बोलिए, फिर बहुवचन में बोलिए। आप जो है नीचे पहुंच जाती हैं और फिर हरिओम। ये अत्र शृणोतु। कर्तरि प्रयोगे क्रिया कर्तुः अनुसारं भवति। अर्थात ओ प्रायः वयं कर्तरि प्रयोगः अधिकाधिकरूपेण कुर्मः। प्रयोगं कुर्मः तो बालकः रोटिकां खादति, अत्र कर्तरि प्रयोगः अस्ति। परन्तु यदि कर्मणि प्रयोगः भवति तदा बालकः प्रथमा स्थाने तृतीया करोतु बालकेन, रोटिकां द्वितीया अस्ति, अत्र प्रथमा करोतु। अर्थात कर्म स्थाने द्वितीया न भवति, कर्म स्थाने प्रथमा भवति कर्मवाच्ये, और खादते स्थाने खाद्यते करोतु। तो बालकेन रोटिका खाद्यते, पुनः बालकौ रोटिकां खादतः लिखितम् अस्ति। तब बालकौ स्थाने बालकौ द्विवचनस्य सूचकः, अतः तृतीया द्विवचने बालकाभ्यां। तो बालकाभ्यां रोटिका खाद्यते। बालकाभ्यां द्विवचनम् अस्ति, परन्तु रोटिका तु एकवचनम् अस्ति। रोटिका कर्म अस्ति, कर्म एकवचनम्, अतः खाद्यते एकवचनं क्रिया आगच्छति। बालकाः रोटिकां खादन्ति, अत्रापि केवल कर्ता बालकाः प्रथमा बहुवचनम्, एतस्य स्थाने तृतीया बहुवचनं बालकैः, पुनः रोटिकां स्थाने रोटिका, खादन्ति स्थाने खाद्यते, खादतः स्थाने खाद्यते, खादति स्थाने खाद्यते, सर्वत्र। तो खादति खादतः खादन्ति न पश्यामः, अपितु रोटिकां 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 सर्वत्र अस्ति। तो रोटिकां द्वितीया एकवचनम् अस्ति, एतस्मात् कारणात् एव खाद्यते 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 सर्वत्र। बालकेन रोटिका खाद्यते, बालकाभ्यां रोटिका खाद्यते, बालकैः रोटिका खाद्यते। तो प्रथमां पंक्तिं पश्यामः, तो प्रथमायां पंक्तौ एतादृशी स्थितिः अस्ति। पुनः भूमिका पठितुं शक्नोति। कर्तरि प्रयोगम् उक्त्वा पुनः कर्मणि प्रयोगम् अपि वदतु। भूमिका। महोदय, बालके रोटिका खाद्यते। उत्तमम्। बालकाभ्यां रोटिकाः खाद्यते। रोटिकाः विसर्ग न भवति। महोदय, गलती से रोटिका खाद्यते। आम्। बालकाभ्यां रोटिका खाद्यते। बालकाभ्यां महोदय तृतीय वचन, बालकेन बहुवचन, मतलब बालकेन, वो सॉरी महोदय, बालकै रोटिका खाद्यन्ते। तो बालक बहुवचनस्य प्रभावः अस्ति वा? खाद्यन्ते न वक्तव्यम्। किं महोदय, किं कारणं? कर्तुः प्रभावः न भवति। अस्माकं कार्यं कर्मवाच्यं, कर्मवाच्ये कर्म प्रधानं। कर्म प्रधानं विश्वरचिराखा, अत्र पय अस्ति प्राधान्यम्। कर्मवाच्य वाक्य रचनायां कर्मपदमेव प्रधानं भवति। प्रधानम् अर्थात प्रथम स्थानं दीयते, अर्थात प्रथमा विभक्तौ। रोटिकां द्वितीया अस्ति, महोदय, परन्तु प्रथमा करोतु, प्रथम स्थानं ददातु। रोटिका रोटिका पश्यतु, कर्मपदं यदि प्रथमा एकवचने अस्ति तस्मात् कारणात् खाद्यते एकवचनस्य एव प्रयोगः आगच्छति। बालकैः रोटिका खाद्यते, बालकाभ्यां रोटिका खाद्यते, बालकेन रोटिका खाद्यते। अर्थात त्रिषु वाक्येषु अस्माभिः केवल खाद्यते उक्तम। आगे रोटिका अगर द्विवचन और बहुवचन में रहेंगे तो क्रियाएं भी द्विवचन और बहुवचन में होंगी गुरुजी ना।
द्वितीय प्रयोग रोटिके अस्ति तो खाद्येते ओम ओम गुरुदेव। भूमिका वदतु बालकेन रोटिके खाद्येते। बालिका रोटिका खाद्यते। बालकेन रोटिके खाद्येते। बालकाभ्याम बाल रोटिके खाद्येते। बालकैः रोटिके खाद्येते। अर्थात द्वितीय वारं सर्वत्र खाद्येते खाद्येते। किमर्थं तत्र रोटिके 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 लिखितमस्ति। अर्थात कर्मपदं द्विवचने अस्ति। यदा द्विवचने अस्ति तदा खाद्येते खाद्येते वदामः। अन्यजनः मंजू अपि वदतु एकवाक्यम्। बालकः रोटिकां खादति, जैसे लिखा है वैसे ही। न तो तत्र तृतीया करोतु बालकेन। बालकेन रोटिका खाद्येते। खाद्यते रोटिका खाद्यते तो एक वचन का खाद्यते। द्वितीय वाक्यम बालकः रोटिके खादति, इसका बना बालकः रोटिका बालकेन रोटिकाभ्याम खाद्येते। रोटिके सब सही है, जैसे है वैसे रहेगा। बालकेन रोटिके खाद्येते। हाँ उत्तम। हाँ और बोला और कोई बोला? मुकेश जी बोला कोई? बालकाभ्याम रोटिके खाद्येते। हाँ बालकैः रोटिके खाद्यन्ते। रोटिके खाद्येते। खाद्यते। रोटिके को देख करके ही खाद्यते ही हमेशा रहेगा। हम ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव। बालकैः रोटिकाः खाद्यन्ते। हाँ तृतीय पंक्तौ बालकाभ्याम बालकेन रोटिकाः खाद्यन्ते। बालकाभ्याम रोटिकाः खाद्यन्ते। बालकैः रोटिकाः खाद्यन्ते। कर्मणि प्रयोगे क्रिया कर्मणः अनुसारं भवति। कर्मणः क्रियायाः च वचन संबंधः भवति। यथा नीरज जी अग्रे पठतु। हाँ जी बालकाः रोटिकां खादन्ति, यानी कि बालकै रोटिकां खाद्यन्ते। नहीं बालकेन करें, बालक का तृतीया एक वचन। हाँ तो बालकै होगा गुरुजी। बालकाः का बालकै पहले बालकेन बालको बालका है तो इसका तृतीया में बनेगा बालकेन बालकाभ्याम बालकै क्रमशः। तो बालक पहले हाँ जी का खाद्यते। बालकः फलं खादति। कर्तृवाक्य में प्रयोग करेंगे तो बालकः फलं खादति ऐसा बनेगा ना। कम जान रहे हो सीखा इसमें। नीरज जी बोला। हाँ सर बालकाः रोटिकां खादन्ति। तो बालकाः ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया बालकाः। तो इसका तृतीय में बदल जाएगा, राम में है बालकै। बालकै रोटिकां खाद्यन्ते। समझिए नियम। बालकः जो लिखा है पहला वाक्य, बालकः के स्थान पर हमको तृतीया का रूप देखना है। हाँ जी कर्ता के लिए हाँ जी तृतीया कर्ता और करण कारक दोनों के लिए तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वह समय आ गया कि बालकः को बदल के हम हाँ जी कर देंगे, बालकों को बदल के बालकाभ्याम कर दें, हाँ बालकाः को बालकै ही कर दें। हाँ जी अब रोटिकाम को जी हाँ बालकै तो बोल रहे हैं गुरुजी। हम रोटिका को प्रथमा का एक वचन बना। रोटिकाम द्वितीया का एक वचन है, इसको प्रथमा का एक वचन बनाना है। अच्छा हाँ बालिका शब्द का रूप कैसे चलता है? तो रोटिकाम का क्या बालिके बालिकाः
द्वितीय बालिकाम, बालिके, हाँ जी, बालिका। द्विवचन और बहुवचन में अंतर दिखाई नहीं देता, तो इसलिए अच्छा जी, केवल रोटिकाम को रोटिका तो करें, बाकी रोटी सब काम हो ले, जाएगा। हाँ, पढ़ें। रोटी काम को रोटी काम करे जी। बालकई रोटिका खाद्यते, बालके न रोटिका खाद्यते, 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 खाद्यते। जी जी, जब रोटिका आएगी तो खाद्यते हमेशा रहेगा तीनों में। खाद्य, बालकों को हटाइए, ठीक, बालका जी अभ्याम जी कीजिए। जी बोला नीरज जी। जी, बालकाभ्याम। बालकौ रोटिकाम खादतः जो लिखा है उसको बनाए बालकाभ्याम रोटिका खाद्यते। जो हम बोले वही देख के बोले, सुन के बोले। बालका, बालकाभ्याम, नहीं बन रही समझ में, थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो रहा है। चल राम। जैसे हाँ, आप गुरुजी यहाँ से आइए, जैसे बालक, हाँ। बालक रोटी खा देती है, जैसे बालक की रोटी खाई जाती है, बालक रोटी खाता है। रुका रुका। बालका ग्रंथम पठति, एक वाक्य है कर्तृवाची का। हाँ जी, बालकः हाँ ग्रंथम जी, पठति, तो ग्रंथम द्वितीया का कर्म था, हाँ कर्म जी, द्वितीया होती है, परंतु जब कर्मवाच्य बनाते तब नहीं होती, तो ग्रंथ शब्द प्रथमा का बन जाएगा हाँ जी। और पठत के जगह पर पठ्यते बन जाएगा। बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो बालकेन ग्रंथः पठ्यते, बालकः ग्रंथम पठति, पठ्यते, हाँ जी, बालकेन हाँ गीता पठ्यते, बालकः गीतां पठति, बालकः गीतां पठति, बालकेन गीता पठ्यते। तो जब कर्मवाच्य कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ जी, तो हमको कर्ता में तृतीया, हाँ जी, लेकिन कर्म में प्रथमा लानी पड़ती है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा लानी पड़ती है। हाँ हाँ जी, ये तो स्पष्ट हो गया गुरुजी। हाँ चला। और कोई बोलना चाहता था? क्या नाम? पुष्पांजलि बोले जी। बालकेन रोटिकाम खाद्यते, रोटिकाम को बदलना है। रोटिकाम जो द्वितीया का दिखाई दे रहा है उसको पहली लाइन में लाना। रोटिका, रोटिके, रोटिका, रोटिकाम, रोटिके, रोटिका दूसरी लाइन है, द्वितीया नहीं लानी। यानी रोटिकाम को हटा के रोटिका शब्द रखना है। रोटिका। उसका बालकेन रोटिका खाद्यते, हाँ, बालकेन रोटिका खाद्यते, बालकाभ्याम रोटिके खाद्यते। नहीं नहीं, दूसरे में बालको रोटिकाम खादतः, तो जहाँ जहाँ रोटिकाम लिखा वहाँ रोटिका ही बनेगा और खादतः रहे, खादती रहे, खादंती रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। रोटिका एक वचन का इसलिए खाद्यते एक वचन का क्रिया आएगी। बालकेन रोटिका खाद्यते, पुनः बालको रोटिकाम खादतः को बदल के बालकाभ्याम रोटिका खाद्यते, यहाँ भी वही रह गया, रोटिका खाद्यते। और बालका को बालक ही बनेगा तृतीया के बहुवचन में, तो बालक ही तो बन गया, परंतु रोटिका नहीं बदली, रोटिका खाद्यते। खाद्यते। हाँ, मुकेश जी बोल सकते हैं पहली लाइन, प्रथमाम पंक्तिम पठतु, मुकेश जी। महोदय नीचे वाले में ऊपर वाले में? ऊपर वाला, बालका रोटिकाम खादति, बालका रोटिकाम खादति। हाँ, ये तो कर्तृवाच्य का है, सामान्य प्रयोग है, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। बालकेन रोटी के खादति। अरे रोटिका लिखा था, एक रोटी की बात हो रही है, रोटिकाम तो बस द्वितीया का एक वचन रोटिकाम है, उसको प्रथमा का एक वचन बनाइए, रोटिका शब्द लाइए। महोदय आज थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो प्रयोग बहुत समझ में नहीं आता ये, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हाँ, महोदय अहम वदामि। हाँ बदत। बालिकेन रोटिका खाद्यते, बालिकाभ्याम रोटिका खाद्येते, बालिकै
बालिकैः रोटिका खाद्यते। पहली पंक्ति सीधी सीधी बाएं से दाएं जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको देखिए, सदैव रोटिकाम 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 लिखा है तीनों जगह। तो तीनों जी, जगह जी। रोटिका खाद्यते ही उत्तर आएगा। बालकः को बालकेन हो गया, बालकों को बालकाभ्याम हो गया, बालकाः का बालकई हो गया। यह कर्ता तो बदल जी। गया वचन उसका, परंतु रोटिका का वचन क्या बदला है? रोटिकाम रोटिकाम हर जगह लिखा है, एक वचन ही है। तो हमको एक वचन का ही रोटिका खाद्यते कहना है। रोटिका के जी गुरुजी, फिर से प्रयास करती हूँ मैं। अब वहां खादंती आके भ्रम पैदा कर रहा है कि वो बहुवचन है तब खाद्यंते बोल दें, तो ऐसा नहीं करना। देखिए, बालकाः के साथ वो खादंती लगा है, कर्ता की प्रधानता दे रहा था कि बालकाः बहुवचन हुआ तो हम खादंती बहुवचन होंगे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, कर्मवाच्य में रोटिका कर्म शब्द प्रधान है, तो कर्म शब्द अगर कर्म पद प्रधान है तो कर्म पद अगर एक वचन में लिखा रोटिका, तो फिर खादंती खाद्यते वो खादता इत्यादि कुछ नहीं देखेंगे, केवल खाद्यते आएगा। यानी कि कर्मवाच्य का जो क्रियाएं हैं वह खाद्यते खाद्यते खाद्यंते ऐसे बनती हैं। तो कर्मवाच्य का जब प्रयोग करने चलेंगे तो कर्मवाच्य की क्रियाओं को लाएंगे, और कर्मवाच्य की क्रियाओं को लाएंगे तो वह कर्ता को कुछ नहीं समझते, वह कर्म को समझते हैं। रोटिका अगर एक वचन का है तो एक वचन का काम होगा, चाहे भले खादंती लिखा है, खाद्यते ही आएगा। जी गुरुजी, पुनः प्रयास करूंगी। हाँ बालकेन हाँ रोटिका हाँ खाद्यते। हाँ बालकाभ्याम हाँ रोटिका खाद्यते। हाँ बालिकैः रोटिका खाद्यते। हाँ, आप तीनों सही हुआ। दूसरी पंक्ति, हाँ बालिकेन रोटिके खाद्येते। हाँ बालिकाभ्याम रोटिके खाद्येते। बालिकैः रोटिके खाद्येते। हाँ सही है। हाँ चला तीसरी पंक्ति, बालकेन रोटिकाः खाद्यन्ते। हाँ बालिकाभ्याम रोटिकाः खाद्यन्ते। हाँ बालिकैः रोटिका खाद्यन्ते। हाँ, अब जाके सही हुआ। जी, किसी को समझ है? धन्यवाद है गुरुजी, हाँ समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसमें कि रोटिका जो नीले वर्ण में छपा है वह कर्म है, कर्तव्य प्रयोग जो लिखा है वो सब बीच में बैठा हुआ कर्म, और कर्म में द्वितीया होती है, द्वितीया के रूप में लिखा हुआ है सब, उसको प्रथमा में बदलना हमारा काम है जब कर्म वाच्य बनाते हैं। तो रोटिकाम को रोटिका कर दिया, और रोटिके को बदलने चले तो बदला नहीं, वही रह गया। क्यों? क्योंकि रूप हम जब रखते हैं बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः, यानी दो पंक्तियों का हमने रूप चलाया बालिका शब्द का, तो बालिकाम बालिके बालिकाः, तो द्विवचन और बहुवचन में बदला ही नहीं, केवल एक वचन में बालिका और बालिकाम हुआ था। तो जब नहीं बदला तो प्रथमा करते समय भी वह रूप परिवर्तित नहीं दिखेगा आपको, वह भ्रम पैदा करेगा। लेकिन नियम जो बन गया कि जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो प्रथमा का रूप रखेंगे। अब फलम फले फलानी लिखा है नीचे, तो ये फलम फले फलानी और कर्मणि प्रयोग में लिखा है, तो यह मत समझिए कि द्वितीया का है, यह सब कुछ प्रथमा का है। कर्मणि प्रयोग में जो कर्म बैठेगा वह सदैव प्रथमा में ही लिखा जाएगा। तो फलम फले फलानी पहली लाइन में होता ही है प्रथमा का, और पुनः फलम फले फलानी द्वितीया भी होता है, तो एक भ्रम पैदा हो सकता है। परंतु नियम जानते हैं कि कर्म प्रयोग में फलम जो आया है वह प्रथमा का है। अब बालका फलम खादति जब बोलेंगे तब यहाँ द्वितीया का आ जाएगा। बालक फल को खाता है तो को आ गया, द्वितीया का आ गया। अब यहाँ लिखा कि बालक के द्वारा फल खाया जाता है, तो फल खाया जाता है, यहाँ पर कर्ता के रूप में फल बैठा हुआ है, तो कर्म प्रयोग कर्मणि प्रयोग, तो यह बालकेन गौण हो गया। जो कर्ता पहले काम कर रहा था, कर्ता को शिथिल कर दिया गया, कर्ता को अप्रधान स्थान दिया गया, कर्म को प्रधान स्थान दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कर्मवाच्य।
यानी किसकी चलेगी? कर्म की चलेगी। कर्मवाच्य में कर्म की चलेगी और कर्तृवाच्य में कर्ता की चलेगी। एक बालक रहेगा तो खादती बोलेंगे, बहुत से रहेंगे खादंती बोलेंगे। तो क्रिया किसका अनुसरण करती है? कर्तृवाच्य में कर्ता का, और कर्मवाच्य में कर्म का अनुसरण करती है क्रिया। हाँ, अग्रे पश्य तू। हाँ, और कोई देख के पढ़े जैसे लिखा वैसे। हाँ, पुष्पांजलि पढ़े। बालकः भवन्तं पश्यति, बालकौ भवन्तो पश्यतः, बालकाः भवतः पश्यन्ति, बालकः त्वां पश्यति, बालकौ युवां पश्यतः, बालकाः युष्मान् पश्यन्ति, बालकः मां पश्यति, बालकौ आवां पश्यतः, बालकाः अस्मान् पश्यन्ति। तो ये क्रम कर्तृवाच्य का साधारण वाक्य था। ये जैसे बनना चाहिए, कर्ता को प्रधान माना गया। बालका के साथ पश्यंती बना दिए, बालकों के साथ पश्यता बना दिए, बालका के साथ पश्यति बना दिए। अब बीच में जो बैठा भवंतम त्वाम माम, ये सब क्या है? ये द्विवचन, द्वितीया का है, द्वितीया का एक वचन है। तो भवान भवंतौ भवंतः प्रथमा विभक्ति, भवंतम भवंतौ भवतः द्वितीया। तो द्वितीया आया है, यानी कर्म कारक के रूप में भवंतम है, त्वाम है, माम है, भवंतौ है, युवाम है, आवाम है, भवता है, युष्मान है, अस्मान। ये सारी चीजें आपको ऊपर जो दिख रही हैं, यह द्वितीया के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बैठाए गए हैं कर्म के। द्वितीया यानी कर्म के। कर्तव्य प्रयोग में बीच में जो बैठा है वो कर्म बैठा है, और कर्म बैठा है यानी द्वितीया का रूप रखा गया है। परंतु अब वही नीचे देखिए, उन्हीं वाक्यों का क्रम से बना हुआ है। भवंतम को गायब किया गया। भवंतम तो दूसरी बार आए द्वितीया में ना, पहली पंक्ति में प्रथमा विभक्ति में भवान आता है। भवान भवंतो भवंतो, तो पहली प्रथमा का रूप सब यहाँ नीचे दिख रहा कर्मणि। भवान प्रथमा है, भवंतो प्रथमा है, भवंतः प्रथमा है। अब भवंतम भवंतो भवतः जो ऊपर लिखा था वो सब द्वितीया था। त्वाम युवाम युष्मान ये द्वितीया है, परंतु त्वाम युवाम यूयम ये प्रथमा है। माम आवाम अस्मान ये द्वितीया है, परंतु अहम आवाम वयम ये सब प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति में है। अहम आवाम वयम ये कहते हैं, अस्मत् शब्द का रूप जब चलाते हैं प्रथमा विभक्ति में तुरंत वही आता है, अहम आवाम वयम। तो अहम आवाम वयम यहाँ कर्मवाच्य बनाएंगे तो यही प्रथमा का रूप रखेंगे। तो त्वाम को हटा करके यानी द्वितीया को रूप गायब करके प्रथमा का क्या बनेगा? त्वम बनेगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो क्रमशः परिवर्तन है, जिस वचन में है उसी वचन में परिवर्तन है। बस यह है कि ऊपर वाला सब द्वितीया विभक्ति के सारे रूप रखे हैं, और नीचे वाला जो देख रहे हैं भवान त्वम अहम ये सारी चीजें प्रथमा विभक्ति में है। कर्म का कर्मवाच्य का प्रयोग हो रहा है तो प्रथमा कर्म को प्रथमा में बदल दिया जाता है और कर्ता को तृतीया में बदल दिया जाता है। वहाँ बालका बालका या बालको या बालका वो कर्ता के रूप में थे, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक के रूप में थे, तो सब कर्ता कारक को बदल करके यहाँ करण कारक में कर दिया गया, तृतीया विभक्ति में कर दिया गया। बालके न या बालकाभ्याम या बालक ही सब तृतीया है। तो कर्ता में तृतीया कब करते हैं? जब कर्मवाच्य बनाना होता है, और कर्म में प्रथमा कब करते हैं? जब कर्मवाच्य बनाना होता है। लेकिन सामान्य प्रयोग में कर्म में द्वितीया होती, जैसा कि ऊपर दिखाया गया, और सामान्य प्रयोग में कर्ता में प्रथमा होती है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया। तो कर्मवाच्य बनाना है तो भवान दृश्यते। अब कर्म के अनुसार ही क्रिया भी होगी कर्मवाच्य में। भवान जब एक वचन का था तो दृश्यते हमने कहा, भवंतो द्विवचन का था तो दृश्यते कहा। बालकेन को नहीं देखना है कि बालकेन एक वचन का है तो दृश्यते हर जगह बना दे।
बालकेन भवन्तः दृश्यन्ते, तो भवन्तः यानी आप सभी, तो बहुवचन का है, तो भवन्तः कर्म पद के स्थान पर आया है, यद्यपि प्रथमा विभक्ति में रखा गया नियम से, तो भवन्तः को देख के, कर्म को देख के दृश्यन्ते बन गया। त्वम के साथ मध्यम पुरुष का व्यवहार होता है, तो दृश्य से लिखा। युवाम के साथ वही मध्यम का द्विवचन आएगा, दृश्य थे आ गया। युवम के साथ दृश्यध्वे आ गया। अहम उत्तम पुरुष का है, इसलिए दृश्य आया। बालकों के द्वारा मैं देखा जा रहा हूं, बालक ही अहम दृश्य। बालकेन भवान दृश्यते, बालक के द्वारा आप देखे जा रहे हैं। बालकाभ्याम त्वम दृश्य से, दो बालकों के द्वारा आप देखे जा रहे हैं। तो त्वम एक वचन का है, इसलिए दृश्य से लिखा। बालकाभ्याम द्विवचन का होने के कारण दृश्य थे नहीं लिखा गया, त्वम को देखना पड़ा है, कर्म को देखना पड़ा यहाँ कर्मवाच्य में कि कर्म किस वचन का है। बालक ही अहम दृश्य, तो बालक ही तो बहुवचन का दिख रहा है, परंतु अहम तो एक वचन का है। तो अहम जैसे उत्तम पुरुष एक वचन है, वैसे दृश्य भी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बैठाया गया। तो बालकेन भवान दृश्यते किसका बना है? ऊपर का, बालका भवंतम पश्यति का बना हुआ है। दृश्य धातु है, यते यते जोड़ना है। कर्मवाच्य या भाववाच्य में यते यते जोड़ना। भाववाच्य कब होता है? भाववाच्य जैसे हस धातु है, हस्यते, बालकेन हस्यते, बालक हसति, छोटा सा वाक्य हमने बनाया, तो बालक हसति, तो बालकेन हस्यते वो भाववाच्य का भी बन जाएगा। बस उसमें क्या रहेगा कि बीच में कर्म गायब रहेगा, तो कर्मवाच्य उसका नाम न होकर भाववाच्य नाम बन जाएगा, परंतु सारे नियम कानून कर्मवाच्य के ही लगते हैं। तो यहाँ देख के पढ़े। हाँ, अजय जी पढ़े नीचे वाला, बालकेन भवान दृश्यते इत्यादि पढ़े। हाँ, आम गुरुजी। बालकेन भवान दृश्यते, बालकेन भवन्तौ दृश्यते, बालकेन भवन्त दृश्यन्ते, बालकाभ्याम त्वं दृश्यसे, बालकाभ्याम युवाम दृश्यसे, बालकाभ्याम युवाम दृश्येते, बालकाभ्याम यूयम दृश्यद्वे, बालके अहं दृश्य, बालके आवाम दृश्यावहे, बालके वयं दृश्यामहे। बालक वयं दृश्यामहे का अगर कर्तवाच्य में बदलना हो तो ऊपर लिखा हुआ है उसी क्रम में, क्रमशः। इसको थोड़ा कल दिन में और भी पढ़ ओढ़ना आप लोग, हालांकि एक दिन में समझ में आने वाली बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ। महोदय, हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बालकः माम पश्यति लिखा है, हाँ, उसका कर्मण प्रयोग है ना, बालकैः अहम दृश्ये। हाँ, तो जब बालक है वहां, तो तृतीया एक वचन होगा कि बालकैः होगा? बालकेन होगा ना। हाँ, उसका कोई महत्व नहीं है, इन्होंने लिखने में गलती की है। बालकेन अहम दृश्य हाँ, हो जाएगा। बालकेन ऐसा लगता है कि गलती है। हाँ, बालकेन अहम दृश्य, परंतु बालक ही अब बालकाभ्याम भी नहीं होगा, वहां भी बालकेन होगा। अगर उसका बनाना जी गुरु जी, वो कर्मणि कर्मणि प्रयोग का दूसरा वाक्य जो है, लेकिन ये गुरु जी है कि बालकाभ्याम करने से भी कुछ गलती नहीं हुई, और बालक तो दो बालकों के लिए हो गया। गुरु जी, उससे तुलना जब करते हैं तब गलती आपको दिख रही है, लेकिन वो वाक्य अपने आप में बिल्कुल सही है। गुरु जी, जब वचन अंतर है, जब बालकेन में बालक एक बालक के द्वारा, जब हम कर्तरी प्रयोग में एक बालक के द्वारा है, तो कर्मणि प्रयोग में हम दो बालकों के द्वारा क्यों देखें? बहुत से बालकों के द्वारा क्यों देखें? वह चीज आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, परंतु बालकेन 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 तीनों में चाहिए ना। गलती उनकी क्या है? केवल तुलना करने में। जी, वाक्य कहीं गलत नहीं है,
बालकाभ्याम त्वम दृश्य से बिल्कुल वाक्य सही है। वाक्य सही है, लेकिन अगर अगर बालकः त्वाम पश्यति जो कर्तरी प्रयोग है, इसका जब हम कर्मणि प्रयोग बनाएंगे तो वह नहीं तो करना है। बालकेन यहाँ नहीं करना है। बालकेन त्वम दृश्य से केवल एक लाइन जो पहली पंक्ति है बालका भवंतम पश्यति, उसका सही सही बैठाया गया है। दूसरी लाइन जी। में दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर बालकेन न कोई बोलता, बालकाभ्याम भी बोलता है तो गलती नहीं होती है। इस चीज को समझिए। इस दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर के कर्तव्य प्रयोग का नीचे कर्मण प्रयोग लिखा गया तब इस दृष्टि से अशुद्ध है। संक्षेप में ये जो है कि जी। सब परिवर्तन करके रूप दिखा रहे हैं, बहुरंगी रूप, कि ये बहुरंगी रूप जी। आने पर भी गलती नहीं हुई जी। परंतु नियम हाँ, उस दृष्टि से ठीक है। हमने कहा कि कर्तव्य प्रयोग का सीधे कर्मण प्रयोग किया गया है तो गलत है। हाँ, तो पहली लाइन का तो जी। सही बैठ रहा है। हाँ हाँ हाँ, पहली लाइन का बिल्कुल सही। जी गुरुदेव, धन्यवाद। हम वो जो बालकेन भवान दृश्यते है, तो इसमें अगर हम कहते हैं कि बालक ही भवान दृश्यते तब भी सही हो जाएगा। बालकाभ्याम भवान दृश्यते तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि भगवान प्रधान है उसमें। कि सही रहेगा, वाक्य तो सही ही बनेगा। हाँ, तो क्रमशः ये नहीं सिखा पाए हैं, इसमें लिखने में इनके संयोजन में गलती है, परंतु वाक्य क्रमशः केवल एक पंक्ति का संयोजन कर पाए हैं। बालका भवंतम पश्यति बालकेन भवान दृश्यते, ऊपर वाली लाइन सब संयोजन सही है, संगति। हाँ संगति सही जी जी। परंतु दूसरे में ये बताना चाहें, क्योंकि वहां तो बालका बालको बालका हमेशा वही लिख दिए हैं, तो इसलिए दूसरी लाइन में भी बालकेन भवान दृश्यते के आगे बालकेन भवन्तौ दृश्येते जो लिखा है, वहां भी अगर क्रमानुसार करते तो यहाँ बालकाभ्याम भवन्तौ दृश्येते होता। कहाँ पर? कर्मण प्रयोग में ऊपर वाली लाइन में बीच में जो लिखा है बालकेन भवन्तौ दृश्येते, अगर ऊपर बालकौ भवन्तौ पश्यतः का कर्मण प्रयोग इसे माना जाए तो बालकाभ्याम भवन्तौ दृश्येते होता ना। उसकी जब तुलना होगी तो होगा, उसकी जब जी हाँ होगी तो वह होगा जी। लेकिन यहाँ जो कुछ लिख दिए हैं और आपको गलत प्रतीत हो रहा है, फिर भी गलत नहीं, कहीं गलत नहीं, गलत नहीं है। चूंकि वाक्य प्रयोग है, उससे संबंध अगर ना जोड़े तो सही है। अनुसार नए सीखने वालों के लिए परेशानी है। जी जी जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, उच्यते उच्यते उच्यन्ते, पठति का पठ्यते इत्यादि रूप बनेगा। सामान्य प्रयोग जो सीखे हैं उतना कर लेंगे। पठ्य से पठ्ये। अगर कहा जाए कि वृद्धः रामायणं पठति, तो वृद्धेन रामायणं पठ्यते। पुनश्च ग्रंथः पठ्यते, तेन सह ग्रंथं पठति, तेन ग्रंथः पठ्यते, सह ग्रंथौ पठति। अगर द्विवचन का कर दें, ग्रंथौ, दो किताबें पढ़ रहे तो सह ग्रंथौ पठति, तब क्या हो जाएगा? हाँ सोचिए, सह ग्रंथौ पठति। तेन ग्रंथः पठ्यते। भूमिका चिंता तू, भूमिका सह ग्रंथम, तो तेन ग्रंथ पठ्यते। दूसरा वाक्य है सह ग्रंथौ पठति। भूमिका अस्ति। राखी जी वदतु, ग्रंथौ पठति, सह ग्रंथौ पठति। तेन ग्रंथौ
पठ्येते। हाँ उत्तम। तेन ग्रंथौ पठ्येते, तो ग्रंथौ को देखना है। हाँ, सह ग्रंथान पठति। तेन ग्रंथान पठ्यन्ते। ग्रंथाः, तेन ग्रंथाः पठ्यन्ते। पठ्यन्ते। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कर्म रहा ग्रंथम, ग्रंथौ, ग्रंथान, और बदल के हो गया ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथाः। और ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथौ पठ्येते, ग्रंथाः पठ्यन्ते। और सह हर जगह रहा, सह पठति, सह ग्रंथम पठति, सह ग्रंथौ पठति, सह ग्रंथान पठति, द्वितीय का बहुवचन। तो ग्रंथान को हटा के ग्रंथाः पठ्यन्ते आ गया। तो इस तरह से सोचना है। हाँ, ददाति का दीयते। हाँ, से जल्दी जल्दी देख के पढ़ें केवल, अब समय तो रहा नहीं। और कल जो है आप लोग हाजिरी जो उपस्थिति बनेगी 15 दिन से कोई कम नहीं लिखेगा, नहीं तो अमान्य हो जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19 दिन तक लिख सकते हैं कि हम लोग आए, उपस्थित रहे। न्यूनतम 15 दिन है, अधिकतम 20 दिन। तो 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन तक लिख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पूछा जाएगा कि आपने जो कक्षाओं में उपस्थित कितने दिन रहे, और कक्षाओं का बैच भी पूछा जाएगा, जिस बैच में परीक्षा देंगे आप। 8 बजे वाले 8 बजे का नाम लिखेंगे, 8 PM सेकंड एच जो ग्रुप का नाम है वहीं से है, और हमारा भी नाम आएगा उसमें, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र। तो उसको क्लिक करना पड़ेगा। अपनी ईमेल आईडी बहुत सावधानी से भरेंगे, छोटा अक्षर कहीं बड़ा अक्षर ना होने पाए, बिंदु लगा है तो बिंदु डॉट होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। और महोदय 7 बजे कक्षा चलेगी क्या कल? हाँ, भूमिका क्या बोल रही? हाँ, फिर से बोलें। महोदय 7 बजे कक्षा चलेगी क्या कल? 7 बजे वाली कक्षा चलेगी, सब लोग आएंगे तो केवल आधे घंटे हो सकता है, हाँ महोदय। केवल आधे घंटे ही समय रहेगा हमारे पास 7:30 बजे तक। उसके बाद 10 मिनट आराम आप लोग करेंगे, फिर परीक्षा लिंक चला जाएगा 7:45 बजे तक आपके पास। परीक्षा का लिंक ग्रुप में ही जाएगा, दोनों ग्रुप में जाएगा, 7 बजे वाले में 8 बजे वाले में, दोनों में जाएगा। और सभी लोग परीक्षा चालू करेंगे ठीक 8 बजे, क्योंकि 8 बजे पहले खोलना भी आप चाहेंगे तो खुलेगा नहीं। 8 बजे 8:05 के अंदर वह लिंक खुलेगा। अगर 5 मिनट लेट भी होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं। आज का सब PDF भेजिए ना सर। हाँ, PDF तो शायद गया है, देखें। आज का भी, परीक्षा कल का आज का पुराना प्रश्न पत्र भी गया है। हाँ, प्रश्न पत्र तो आया। कम मिला, लेकिन अब इसमें कहाँ तक 15वां पाठ तक आप लोग देख लें। इसमें देखिए आगे भी क्या है, ये सब देखते रहें। भवता कथा श्रूयते, भवान कथा शृणोति, भवता गम्यते, विद्यालयः गम्यते, ग्रामः गम्यते। हाँ, पुरुषेण ग्रामः गम्यते, पुरुष के द्वारा गांव जाएगा। भाष्यते, भाषते के स्थान पर भाष्यते, पश्यते, पश्यते के स्थान पर बनता है, इत्यादि। रोहिणी जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, रोहिणी जी म्यूट कर दे, लड़का चिल्ला रहा है। जो आवाज आ रही, खाद्यते, खाद्यते, खाद्यन्ते इत्यादि। और यहाँ देखिए, अब कुछ बना बनाया दिखाया है। बाल का पुस्तकम पठति, बालकेन पुस्तकम पठते। माता की जगह पर मात्रा हो गया, तृतीया हो गया। पुत्रम को पुत्र प्रथमा कर दिया, नियते। शिक्षते, चाल्यते। हाँ, अध्यापकेन वाक्यानि उच्यन्ते। अब अध्यापकेन एक वचन का है तो उच्यते नहीं लिखा है, वाक्यानि जो बहुवचन था इसीलिए उच्यन्ते हो गया।
अध्यापक वाक्यानि वक्ति, अध्यापक वाक्यों को बोलता है। तो वाक्यानि को देख के वक्ति नहीं लिखा, वो अध्यापक को देख के लिखा। तो अध्यापक करता था तो कर्ता को देख के लिखा तो कर्तृवाच्य हुआ, और वह वाक्यानि कर्म था, कर्म को देख के हुआ तो कर्मवाच्य हुआ। वाक्यानि के हिसाब से उच्यंते बना। अब यहाँ भाव वाला गुरुवर, हाँ फिर से बोले। हाँ, भाव वाला कैसे होगा? भाव वाले में वाक्यानि वाक्यानि इत्यादि सब नहीं रहेगा। और जैसे अध्यापक हंसती, तो अध्यापक हंस्यते बीच में गायब हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्म पद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बालके न सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। माया हस्यति। हाँ, श्रूयते गीयते पश्य, कुछ चीजें याद रखें, एक आध तो आ जाएगा। जानात का यायते, अर्चते। सानच प्रत्यय ये ध्यान दीजिएगा कि ये लगता है आत्मनेपदी धातुओं में, जैसे सत्र प्रत्यय लगता है परस्मयी पदी में, और सानच लगता है आत्मनेपदी में। और दोनों सत्र सानच दोनों का काम क्या है? कार्य की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाना, यानी कि निरंतरता कायम करना। वृद्ध धातु है तो महावीर, वर्धमान महावीर, बढ़ते हुए महावीर। शयान, सिंह धातु है, शयान सोता हुआ बालक, शयान बालक। मोदमान बालक, खुश होता होगा। डयमानम मैंने उड़ता हुआ। इसमें मानो मैंने मुस्कुराता हुआ से सुशोभित होता है। हाँ, शांति मंत्र बोले हम लोग। गुरुजी अभी जो आपने बोला था भाववाच्य, तो भाववाच्य उसमें मतलब जहाँ पे हम अकर्मक क्रिया प्रयोग करते हैं वही भाववाच्य है ना? वो अकर्मक आ जाएगी, कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा काम वही होगा जो भाववाच्य कर्मवाच्य का। हाँ, तो पठतु शांति मंत्र वदतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। परीक्षा देने के बाद जो जब जमा करेंगे, सबमिट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेंगे और ग्रुप में भेज देंगे। और स्क्रीनशॉट गृहाणी यदि आगच्छति, बहुत से घरों को जाती है, तो गृहाणी गम्यन्ते, बालिकाया गृहाणी गम्यन्ते, बालिका के द्वारा बहुत से घरों जाया जाता है। तो कर्म के अनुसार क्यों क्रिया चलाते हैं, तब कर्मवाच्य होता है।
कर्ता के अनुसार क्रिया को चलाते हैं तो कर्तृवाच्य होता है। अब आइए यहाँ पढ़िए। वदतु भूमिका वदतु। आम महोदय। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। बालकः बालकेन, कविः कविना, गुरुः गुरुना, भ्राता भ्रात्रा, भवान् भवता, सः तेन, बालिका बालिकया, माता मात्रा, सा तया, एषा एताया, का कया। मन्त्वने आगच्छति महोदय। अत्र महोदय भ्राता एक प्रश्न अस्ति। हाँ वदतु। जैसे यहाँ पे हमने बालकः गृहं गच्छति, तो वो परस्मै पद में हुआ। तो जब हम कर्म वाच्य में करेंगे बालकेन गृहं गम्यते, तो गृहम तो द्वितीय में ही रहेगा, द्वितीय विभक्ति में ही रहेगा, दोनों ही वाक्यों में। हाँ सम्यक अस्ति महोदय। हाँ पुनः वदतु। ओके। जैसे जब हम परस्मै पद में वाक्य बोलते हैं तो बालकः गृहं गच्छति, तो गृहम द्वितीय इसमें आता है, बालक प्रथमा विभक्ति में आता है। जब हम कर्मवाची में बोलेंगे तो बालकेन गृहम गम्यते, तो भी उसमें गृहम तो द्वितीय विभक्ति में ही रहेगा ना। तो प्रथमा करना है, उसी कर्म को प्रथमा करना है, कर्म में द्वितीय नहीं लानी। तो बालकेन गृहम गम्यते किम अस्ति वाक्य। हाँ तो गृहम गम्यते, तो केवल जो व्याकरण का नियम जानते हो वो तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ प्रथमा है कि द्वितीय है। गृहं तु अत्र प्रथमा अस्ति। हाँ महोदय प्रथमा अस्ति गृहं। हाँ महोदय प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों सेम है, दोनों सेम है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति। गृहम गृहे गृहाणि प्रथमा, हाँ गृहम गृहे गृहाणि द्वितीया। तो कर्तृवाचिका बनाएंगे तो द्वितीया लाएंगे, और तो बनाएंगे तो प्रथमा लाएंगे। अस्तु। तो बालकेन वृक्षः दृश्यते। हाँ उत्तमम। अस्तु, धन्यवाद महोदय भ्राता। हाँ बालकेन वृक्षः दृश्यते का भूमिका बदलन। महोदय को पुनः वदतु। महोदय एक बार दोबारा बोलना, समझ में नहीं आया था। बालकेन वृक्षः दृश्यते, अगर ये वाक्य कर्मवाच्य में है तो इसका कर्तृवाच्य बनाइए। बालकः वृक्षं पश्यति। हाँ यह होगा, लेकिन भूमिका को सोचना है। भूमिका दूसरा ऐसे कुछ बताएं। हाँ महोदय। कवि पाठम पठति। कविताम लिखति। हाँ कवि ही कविताम लिखति। कवि कविताम लिखति। कवि कविता लिखति। लिखिए। कवि का तृतीया बनाइए। कविना काव्यं लिखे। महोदय सम्यक् अस्ति। कविताम लिखते तत्र द्वितीया कविताम, अत्र प्रथमा करणीया कविता रचना। कविना कविता लिख्यते। हाँ उत्तमम। पुनः भूमिका वदतु। कविना कविता लिख्यते। हाँ उत्तमम। तो समझ में आया कि यहाँ कविता लिखते जब बोलेंगे तो कविता प्रथमा आ गई, और कवि लिखत तो कविताम द्वितीया थी। अस्तु भ्राता महोदय, धन्यवाद। हाँ तो यहाँ रूप पढ़ना है, और कोई पढ़े, दूसरे लोग पढ़े।
देख के पढ़े जैसे लिखा है। हाँ विदुषी तो पढ़ ही लेंगे और लोग भी पढ़ लें। जो लोग नहीं बोल पाए हैं वो लोग वही बोलें देख के क्या लिखा है, इसको जैसे है वैसे पढ़ना है। हाँ मुकेश जी बोलो बदल तू। आम महोदय बालक बालकेन कवि कविना गुरु गुरुणा भ्राता भ्रात्रा भवान भवता स तेन बालिका बालिकया भगिनी भगिन्या माता मात्रा सा तया ऐसा एता का कया। अस्तु महोदय। हाँ वाक्य बनाए, कोई वाक्य बनाए। बालकेन किम क्रियते, बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है। बालकेन कन्दुकः क्रीडते। बालकेन कन्दुकेन क्रीड्यते। तत्र कन्दुकं नास्ति, कन्दुक साधनम् अस्ति। तो जी प्रयोगः उदाहरणं अन्यं चिनोतु। भ्रात्रा गुरुणा शिक्षा दास्यते आएगा महोदय जी। उत्तमम्। अस्तु दीयते दास्यते न दीयते। दीयते दीयते अस्तु। भ्रात्रा भोजनम खादते। भ्रात्रा भोजनं खाद्यते। हाँ बालिकया बालिकया कविता पठ्यते। हाँ सुन्दरं। ज्योत्सनया वाक्यम उद्यते। वत धातु उद्यते। चलो तो हाँ वत वदतु अन्य जन वदतु। तृतीया बना करके, तृतीया बना ही है। देखें माता के द्वारा क्या किया जा रहा है। मात्रा भोजनम पाच्यते। हाँ पच्यते। भगिन्या पाठं पठ्यते। मात्रा मात्रा शिशु दृश्यते। मात्रा शिशु संरक्ष्यते। मात्रा शिशु संरक्ष्यते। उत्तम। सा हस्यते। सा हस्यते। सा वो तया तया हस्यते। तो यह कौन सा प्रयोग है, कर्मवाच्य है कि नहीं है। भाववाच्य। भगिन्या पुष्पेण नहीं महोदय भाववाच्य। क्रीड्यते। हाँ तो कर्म है ही नहीं तो इसमें नहीं लाना उदाहरण। इसके बाद वो भाववाच्य। महोदय भाववाच्य बनाया था। हाँ हस्यते, हस धातु का कर्म नहीं मिलेगा इसलिए हस्यते। तया हस्यते। यह वाक्य तो कर्मवाच्य के नियमों से बना परंतु नाम बदल गया, भाववाच्य हो गया। कया पुष्पम जीग्रते। तया पुष्पम जीग्रते। भवता ज्ञानम दयते। दीयते। दीयते। बालकेन पुस्तकं पठ्यते। बालकेन पुस्तकं पठ्यते। हाँ उत्तमम्। आचार्य मया मया ज्ञानम अधीतम। मया ज्ञानम हाँ तो भवति। मया ज्ञानम अधीतम प्राप्तम तो भवति।
भ्रात्रा उपहारं दीयते। हाँ उत्तमम्। भ्रात्रा भगिन्यै शाटिका दीयते। तो शाटिकां ददाति, शाटिका दीयते। तो कर्मवाच्य बनाने के लिए यहाँ पर हमको कर्म को ही प्रथमा में बदल देना है। अब कर्तृवाच्य बनता है तो कर्म में द्वितीया सदैव जैसे आती है, जैसे हम बनाने में